नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन महिमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको नागपंचमी की पौराणिक कथा सुनाएंगे। कृपया वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें और यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं तथा बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, नागपंचमी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी थे। सेठ जी के 7 पुत्र थे और उन सभी की शादी हो चुकी थी। सातों पुत्रों की बहुओं में सबसे छोटी सबसे ज्यादा विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सारी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी ले आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चल दी। जब वह मिट्टी खोदने लगी तब वहां एक सर्प निकला। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, ये बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वो अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई, तब वो तुरंत दूध लेकर वहां पहुंची तो उसने देखा कि सर्प वहीं बैठा है। सर्प को देखकर वह बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्य में लगकर आपको किया वादा भूल गई। तब सर्प बोले, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझे डस लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई। तुझे जो चाहिए वो मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया है और मेरे लिए यही बहुत है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बस जब मैं अपने भाई को पुकारूं तुम चले आना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और बोला, मैं इसे लेने आया हूँ, मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूँ। सेठ जी बोले, छोटी बहू का तो कोई भाई ही नहीं है। उनको विश्वास दिलाने पर सेठ जी ने छोटी बहू को सर्प के साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार किया। जैसे ही वे दोनों नागलोक पहुंचे, नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। सर्प उसे अपने माता के पास ले गया और बोला, माता ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह हमारे साथ यहाँ रहने आई है। यह सुनकर सर्प की माता ने छोटी बहू को अपने गले से लगा लिया। अब वह वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। उसी समय वहाँ शेषनाग के छोटे छोटे बहुत से बच्चे जन्मे थे। वह रोज देखती माँ सभी के लिए दूध ठंडा करके घंटी बजाती और घंटे की आवाज सुनकर सभी बच्चे वहां आकर दूध पी लेते थे। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज मैं ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही छोटे छोटे सांप दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। इतने में दूध में मुंह डालते ही कईयों के फन जल गए। तब सभी सर्प बोले, हम इसे डसेंगे, परंतु माँ के समझाने पर वे मान गए। तब सर्प ने और उसकी माँ ने बहू को बहुत धन दौलत मोती जवाहरात देकर उसके घर के लिए विदा किया। इतना सारा धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो इसको झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। उसके साथ उसकी माँ की तरफ से मोतियों का एक बहुत अद्भुत हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की इच्छा राजा को जाहिर की। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया।
इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को याद कर उसे सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वह हार लौटाने आएगा। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया और रानी डरकर वहां से भाग गई। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं अपनी बहू को लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है। ये हार मुझे मेरे भाई ने दिया। इतनी देर में वहां नाग प्रकट हुआ और बोला, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने इसे दिया है। यह देखकर सभी लोग ने नाग देवता को प्रणाम किया और उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक अपने आप पहुंच सके। धन्यवाद।